किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। पिछले कुछ दिनों से लगातार होली के अवकाश के कारण गुजरात की महुआ मंडी और अन्य मंडियां बंद थी। लेकिन अब होली के लंबे अवकाश के बाद गुजरात की महुआ मंडी भी खुल चुकी है और जिसका असर आज हमें गुजरात की महुआ मंडी में देखने को मिला है। आज गुजरात की महुआ मंडी में बैलेंस मिलाकर लगभग 4 लाख से 4.5 लाख कट्टों तक प्याज की आवकें देखने को मिली हैं। अब ये एकदम से इतनी बम्पर इसलिए हुई क्योंकि मंडियां बंद थी। लेकिन यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगले 1 से 2 दिनों में सब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और उसके बाद हमें मंडियों में सामान्य आवकें देखने को मिलेंगी। और जैसा कि गुजरात सरकार के द्वारा हमारे प्याज किसान भाइयों को वहां पर प्याज पे सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ सवाल देखने को मिले कि करण भाई, ये प्याज पर जो सब्सिडी दी जा रही है ये किन किन किसान भाइयों को मिलेगी। देखिए, सबसे पहली बात, इस वर्ष गुजरात सरकार ने गुजरात में लगभग 7 लाख टन नासिक लाल प्याज के उत्पादन का अनुमान लगाया था और गुजरात में पिछले वर्ष की तुलना में आलू का उत्पादन 2 लाख टन अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। गुजरात में जो किसान भाई अपना प्याज गुजरात राज्य से बाहर भेजना चाहते हैं या फिर निर्यात करना चाहते हैं, उन किसान भाइयों को गुजरात सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता के आधार पर परिवहन अनुदान दिया जाएगा। गुजरात सरकार 20 करोड़ रुपए की सहायता ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के रूप में देगी। अब ये कुछ इस प्रकार होगी। इसमें सड़क परिवहन के लिए 750 रुपए प्रति टन और रेल परिवहन के लिए 1150 रुपए प्रति टन और निर्यात के लिए उत्पाद की परिवहन लागत का 25% शामिल है। तो कुल मिलाकर अगर आप अपना प्याज गुजरात से किसी और राज्य में या बाहर भेजना चाहते हैं और इन माध्यम से भेजना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आपको सब्सिडी गुजरात सरकार के द्वारा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात करें, गुजरात में सरकार के द्वारा प्रति किलो प्याज पर 2 रुपए यानी 200 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी किन किन किसान भाइयों को मिलेगी। हाल ही में घनश्याम पटेल महुआ मंडी समिति के अध्यक्ष द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिन किसान भाइयों ने पिछले फरवरी महीने में गुजरात की मंडियों में प्याज बेची थी, उन किसान भाइयों को गुजरात सरकार के द्वारा प्याज पर सब्सिडी दी जाएगी। अब ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे महुआ मंडी के समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने दिया है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके मन में जो सवाल चल रहा था, यहाँ पर उसका जवाब आपको मिल चुका है। बाकी इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल हो, आप कमेंट करें ताकि उसका अगले वीडियो में आपको जवाब दिया जाए। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में प्याज किसान भाइयों के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने विधानसभा में प्याज पर 300 रुपए सब्सिडी देने की घोषणा की है। लेकिन ये घोषणा आज से एक सप्ताह पहले भी कर दी गई थी, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के द्वारा बोला गया था कि हम किसान भाइयों को सब्सिडी देंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर कब से देखा जाएगा। महाराष्ट्र में सरकार के द्वारा प्याज पर सब्सिडी के लिए जो कमेटी तैयार की गई थी, उसका क्या हुआ और कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट सरकार को भेजी जानी थी वो भी अभी तक नहीं भेजी गई। बाबू भैया, ऐसे कैसे चलेगा। अरे स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। देखिए किसान भाइयों, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहले ही प्याज में सब्सिडी देने पर काफी ज्यादा देरी हो चुकी है और अब जब सब्सिडी की बात यहाँ पे आई है, तो अभी तक जमीनी स्तर पर कोई भी इसका असर देखने को नहीं मिल रहा। और जब तक इसका जमीनी स्तर पर कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा, तब तक ये नहीं माना जा सकता कि सब्सिडी महाराष्ट्र में हमारे किसान भाइयों को मिल रही है। बाकी किसान भाइयों, आप कमेंट करके बताइएगा, आप या तो गुजरात से हो या फिर महाराष्ट्र से, आपको प्याज पर सब्सिडी मिल रही है या फिर नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं प्याज निर्यात की। 15 मार्च 2023 से बांग्लादेश में भारतीय प्याज नहीं जाएगा, यानी निर्यात नहीं किया जाएगा। लगातार ये सवाल देखने को मिल रहे हैं, लगातार यह पूछा जा रहा है कि क्या अब बांग्लादेश में भारतीय प्याज का निर्यात बंद हो जाएगा? अगर बंद होगा तो क्यों बंद होगा? लेकिन पहले आप पूरी जानकारी सुने और पूरी जानकारी को जाने, आखिरकार पूरा मामला क्या है। सबसे पहले आप इस आईपी यानी इंपोर्ट परमिट को देखें, जो बांग्लादेश सरकार ने वहां के आयातक भाइयों को जारी की थी। इस जारी की गई आईपी में अंतिम दिनांक है 15 मार्च 2023, यानी इस दिन तक ही वहां के आयातक भाई भारत से प्याज आयात कर सकते हैं, यानी भारत से बांग्लादेश में प्याज को खरीद सकते हैं। तो क्या अब बांग्लादेश में भारतीय प्याज का निर्यात बंद हो जाएगा अगले 2 दिन के बाद? क्योंकि आज हो चुकी है 13 मार्च 2023 और अगले 2 दिन तक 15 मार्च आ जाएगी और उसके बाद क्या
बांग्लादेश में भारतीय प्याज का निर्यात नहीं होगा। देखिए, बांग्लादेश सरकार के द्वारा अभी तक आईपी यानी इंपोर्ट परमिट को दोबारा से रिन्यू यानी आगे बढ़ाने को लेकर कोई भी बात नहीं की गई है और ना ही इसको लेकर कोई नोटिस जारी किया गया है। लेकिन आगे 22 मार्च 2023 से रमजान शुरू होने जा रहे हैं और रमजान के समय बांग्लादेश में प्याज की खपत बढ़ती है। और दूसरा, अभी बांग्लादेश में वहां की लोकल प्याज भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। कुछ जगहों पे बांग्लादेश का लोकल प्याज आना शुरू हुआ है, लेकिन वो वहां की मांग को पूरा नहीं कर सकता। तो इसीलिए बांग्लादेश सरकार नहीं चाहेगी कि भारत से प्याज का आयात बंद किया जाए। अगर बांग्लादेश में भारत से प्याज का आयात बंद होता है तो बांग्लादेश में प्याज भाव बढ़ जाएंगे। बाकी बांग्लादेश सरकार के द्वारा इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं वो आपको सबसे पहले आगे बताए जाएंगे। लेकिन उसके लिए आप सभी किसान भाई आपके अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट को आज ही सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें ताकि आपसे किसी प्रकार की भी कोई जानकारी आने वाले दिनों में ना छूटे। 15 मार्च 2023 के बाद भारत से बांग्लादेश में प्याज जाएगा या नहीं, इसको लेकर मैंने खुद हमारे जो बांग्लादेश में प्याज आयातक भाई हैं उनसे बात करी। तो उनका कहना यह था कि अभी बांग्लादेश सरकार के द्वारा इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, ना ही उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी किया गया है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अभी जो बांग्लादेश में प्याज का आयात हो रहा है भारत से, उसको बंद नहीं किया जाएगा क्योंकि वहां पर रमजान शुरू होने वाले हैं। उसके बाद हो सकता है कि मांग में और ज्यादा तेजी देखने को मिले। अब किसान भाइयों, आज से 4 दिन पहले महाराष्ट्र के बीड़ के 23 वर्षीय किसान भाई संभाजी अर्जुन रात में अपने खेत में सिंचाई करने गए और कभी घर नहीं लौटे। किसान भाई का शव सुबह खेत में आम के पेड़ से लटका मिला। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और भगवान उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। वे सदा हमारे दिल में जीवित रहेंगे क्योंकि किसान भाई हमारे अन्नदाता आज भगवान का रूप है। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इन्होंने 5 एकड़ जमीन में से 3 एकड़ जमीन में प्याज लगाया था। प्याज में कम भाव से लगातार परेशान थे और करीब 3.5 लाख रुपए कर्ज भी हो चुका था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले उन पर होने के कारण उन्हें लगातार आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन किसान भाइयों, जिंदगी के हर एक मोड़ पर दुख आते रहेंगे, लेकिन हमें उनसे हार नहीं माननी। कहते हैं जो भगवान के अपने होते हैं ना, भगवान उनसे ही जिंदगी में ज्यादा परीक्षा लेते हैं। इसीलिए कभी भी निराश हताश होकर कोई गलत कदम ना उठाएं। और लगातार हमने एक बात उठाई है कि हमारे किसान भाई आर्थिक रूप से जितना मजबूत होंगे और हमारी सरकार इसमें जितना ज़्यादा अपना योगदान देती है, तो हमारे किसान भाई पूरी तरह से आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे, उनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा, खुश रहेगा और सबसे बड़ी बात, हमारा देश भी आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। तो इसीलिए सरकारों को आज भी इस पर ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, इस पे कार्य करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं, आज बैंगलोर मंडी में नए प्याज की आवक रही लगभग 280 ट्रक की, जो कि शनिवार के मुकाबले आज लगभग सामान्य है। आज बैंगलोर मंडी में कर्नाटक का नया प्याज 500 रुपए से 1850 रुपए तक बिका, जिसमें शनिवार के मुकाबले 50 रुपए की तेजी रही। और महाराष्ट्र का नया प्याज आज बैंगलोर मंडी में 400 रुपए से 1500 रुपए तक बिका, जिसमें शनिवार के मुकाबले आज 100 रुपए तक की तेजी देखी गई। वहीं बात कर लेते हैं आज प्याज निर्यात की। कल 12 मार्च 2023 को गोशडांगा बॉर्डर से लगभग 115 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए, जो कि पिछले कुछ सप्ताहों के मुकाबले काफी ज्यादा है। कल गोशडांगा बॉर्डर से नासिक का नया मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 20 रुपए से 22 रुपए, नासिक का नया गोल्टा गोल्टी प्याज 18 रुपए से 21 रुपए, गुजरात का नया प्याज 18 रुपए से 19 रुपए, सोलापुर का नया प्याज 18 रुपए से 21 रुपए, मध्य प्रदेश का नया प्याज 15 रुपए से 18 रुपए, सुख सागर का नया प्याज 14 रुपए से 15 रुपए, महाराष्ट्र के नगर का नया प्याज 20 रुपए से 22 रुपए और पश्चिम बंगाल के हंसखली का नया प्याज 15 रुपए से 17 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल गोशडांगा बॉर्डर पर प्याज निर्यात भाव में औसतन 2 रुपए तक की मंदी देखी गई है। और जैसा कि अभी हमने बात करी, 22 मार्च 2023 से रमजान शुरू होने हैं, इसीलिए बांग्लादेश में रमजान के चलते अभी पिछले सप्ताह से भारतीय प्याज की मांग बांग्लादेश में बढ़ी है। और साथ ही घोषडांगा बॉर्डर पर पिछले 2-3 दिनों में भारतीय प्याज आवकों के साथ भारतीय प्याज निर्यात भाव में भी तेजी बनी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो तेजी बनी थी उसमें आज गिरावट देखने को मिली है।
तो चलिए किसान भाइयों, अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज नए देसी लहसुन की। नया देसी लहसुन आज एक्स्ट्रा सुपर माल 4500 रुपये से 5100 रुपये तक बिका। सुपर लहसुन 4000 से 4500 रुपये, एवरेज लहसुन 3000 से 4000 रुपये, मीडियम लहसुन 1500 रुपये से 3000 रुपये और बारीक लहसुन 500 रुपये से 1500 रुपये तक बिका। और आज नए देसी लहसुन भाव में थोड़ी सी मंदी हमें देखने को मिली है। जो नया देसी लहसुन शनिवार तक 5500 रुपये तक बिका था, आज वो केवल 5100 रुपये तक बिका है। वहीं बात करते हैं नए ऊटी लहसुन की, तो नया ऊटी लहसुन आज 7000 रुपये तक बिका और नए ऊटी लहसुन में भी आज 200 रुपये तक की मंदी देखी गई है। और आज नए देसी लहसुन और नए ऊटी लहसुन की कुल मिलाकर आवक रही लगभग 40,000 कट्टों की, जो शनिवार के मुकाबले आज थोड़ी सी बढ़ चुकी है। वहीं बात करें नए प्याज की, तो नया सुपर प्याज आज 1000 रुपये से 1200 रुपये तक, एवरेज प्याज 700 रुपये से 1000 रुपये, गोल्टा गोल्टी प्याज 300 रुपये से 700 रुपये, छाटन प्याज 100 रुपये से 300 रुपये। और आज नए प्याज की आवक रही लगभग 15,000 कट्टों के आसपास, जो शनिवार के मुकाबले आज कम हो चुकी हैं। और आज नए प्याज भाव में थोड़ा सा सुधार यहाँ पे देखा गया है। किसान भाइयों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भाव आपको वीडियो के माध्यम से बताए जा रहे हैं, ये एक औसतन भाव आपको बताए जा रहे हैं। बाकी हाँ, इंदौर मंडी में हो सकता है कोई 15,000 16,000 कट्टों में से एक आध लोट कोई 1300 रुपये 1350 रुपये बिका हो, लेकिन ये जो आपको भाव बताए गए हैं, इसमें अधिकतर प्याज बिका है। और अब बात कर लेते हैं नए आलू की। नया एलआर आलू बिका 500 रुपये से 1100 रुपये, पुखराज आलू 500 रुपये से 1000 रुपये, ज्योति आलू 700 रुपये से 1150 रुपये, राशन आलू 500 रुपये से 1000 रुपये और गुल्ला माल 300 रुपये से 600 रुपये। और आज नए आलू की आवक रही लगभग 15,000 से 17,000 कट्टों के आसपास, जो शनिवार के मुकाबले लगभग सामान्य है। और आज नए आलू में भाव सामान्य देखने को मिले हैं। आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर बताइएगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी शिकायत हो, कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और हाँ किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा। हमारे सभी किसान भाइयों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कल रविवार धमाल का 170वां वीडियो आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो समय निकालकर आप थोड़ा सा वीडियो को जरूर देखें। बाकी किसान भाइयों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।